नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के सियासी वार एक दूसरे पर लगातार तेज हो रहे हैं। कई नेताओं की जुबान फिसल रही है, तो वहीं कई नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं। कई नेताओं की जुबान फिसल रही है, तो कई नेता दल बदल कर एक दूसरे के लिए परेशानी का सबब इन चुनावों में कहीं न कहीं बन रहे हैं। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चुनावी रैली के दौरान राजस्थान में एक ऐसा बयान दिया है, या यूं कहें कि उनकी जुबान फिसली है, जिसको लेकर बीजेपी जमकर उनका मजाक उड़ा रही है। हम तो देश की सेवा में कांग्रेस पार्टी लगी है। हमारे पार्टी में इंदिरा जैसी महान नेता अपनी जान कुर्बान की, राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दी, और राजीव गांधी माफ करना, ये राहुल गांधी इससे हो तो मैं माफी चाहता हूं मीडिया से और दूसरे दोस्तों से भी। ये राजीव गांधी अपनी एकता के लिए अपनी जान दी, तो कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं और बीजेपी में जान लेने वाले लोग हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने देश के लिए अपनी जान दी है, जिसके बाद बीजेपी उन्हें ट्रोल कर रही है। आज आप लोग देखिए, देश में पहले अमेरिका और चाइना संग्रह में जाते थे। मोदी जी बोले, भाई अमेरिका और चाइना जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, हम लोग भी संग्रह तक पहुंच गया। आज आप लोग देखिए, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री जब नहीं था तो अमेरिका का लोग आके हमें सिखाता था, लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सांसद खड़ा होकर भारत को अभिवादन करते हैं। आज हमारा भारत ब्रिटेन को भी पीछे ढकेल दिया है। आज हमारा भारत विश्व का 5वां अर्थनीति बन चुका है। 2029 तक मोदी जी गारंटी दे रहा है कि हमारा देश विश्व का 3rd इकोनॉमी बनेगा। मैं तो विश्वास करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आप लोग और 10 साल भारत का प्रधानमंत्री बना के रखेगा तो भारत अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर देगा। यही भारत देश का विश्व का विश्व गुरु बनेगा। तो वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर है कि दरअसल बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और वो वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत की, जिन्होंने ये यू टर्न लिया है और चुनावों से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जहां बीजेपी ने भवानी सिंह रजावत को वापस पार्टी में शामिल कर लिया है। रजावत जो है वो दरअसल कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, और ये जो विधानसभा सीट है वो दरअसल राजस्थान में एक हॉट सीट मानी जाती है, जहां से कांग्रेस पार्टी बीते 15 साल से चुनाव नहीं जीती है। तो ऐसे में भवानी सिंह रजावत का निर्दलीय उस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला, और उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने जाहिर तौर पर भवानी सिंह रजावत को मनाया होगा, और उसके बाद वो वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि दरअसल उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। लेकिन फिर से रजावत की वापसी, या यूं कहें कि घर वापसी हुई है, और पार्टी के पदाधिकारियों ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है, और रजावत ने अपना पूरा समर्थन, जो इस सीट से अब बीजेपी प्रत्याशी है कल्पना देवी,
उन्हें दरअसल अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। रजावत ने यह भी कहा है कि दरअसल वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे कि 15 साल से जो लाडपुरा विधानसभा सीट है वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो ये मानी जाती है। तो यहां से कांग्रेस पिछले 15 सालों में अपनी जगह नहीं बना पाई और भवानी सिंह रजावत भी इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत भी रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी ने कल्पना देवी को टिकट दिया था, जो कि चुनाव जीतकर विधायक बनी है और इस बार भी पार्टी ने उन्हें ही टिकट दिया है। तो ऐसे में रजावत ने इस चुनाव में कल्पना देवी को विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब उनकी घर वापसी हो चुकी है और इस सीट से जीतने का कांग्रेस पार्टी का सपना कहीं न कहीं एक बार फिर से टूटता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से रजावत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में वापस आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए इस सीट पर यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ दल बदलने वाले नेता हैं, जो बागी नेता हैं, वो लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं, अपने ही पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो प्रचार प्रसार है वो भी जोरों पर चल रहा है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले जिस तरीके से ये जुबानी हमले बोले जा रहे हैं और इन हमलों में जुबान फिसल रही है, कहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब हुआ। तो वहीं राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दलित विधायक का टिकट काटा, बीजेपी ने उसको एकदम उठा लिया। ये बीजेपी की सोच है, यानी राहुल गांधी अपने ही जुबान से ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने दलित विधायक का टिकट काटा है, लेकिन वहीं पर बीजेपी पलटवार करते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस ने दलित विधायक का टिकट काटा तो बीजेपी ने उसका सम्मान किया है। यहां पर बात जो है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो दलित विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा उनकी हो रही है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो दरअसल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और धौलपुर जिले के बाहरी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से अब राहुल गांधी इस बात को लेकर भी हमला जो है बीजेपी पर बोल रहे हैं कि हमने एक दलित विधायक का टिकट काटा तो बीजेपी ने उसे झट से पकड़ लिया, यानी बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो इस तरह के हमले बोले जा रहे हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और गहलोत सरकार का जो कार्यकाल रहा है 5 सालों का, उस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर पेपर लीक मामला और इसके अलावा जो अंदरूनी कलह है पार्टी की गहलोत सरकार और सचिन पायलट गुट की, उसको लेकर भी पीएम मोदी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर राजस्थान में जो मंत्री हैं गहलोत सरकार में, वो दरअसल महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, वोट का लालच उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन महिलाओं ने पैसे वापस कर दिए। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने कोटा की रैली में किया और उन महिलाओं की तारीफ की कि वो लालच में नहीं आई और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जमकर गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पेपर लूटकर जिसने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और आरोपी जेल में होंगे। ये भरोसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है और लगातार ये ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं उनका दौर जारी है, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हो, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं राजस्थान का ये चुनावी जो कहीं ना कहीं माहौल है ये काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। हर एक बढ़ते
दिन के साथ, क्योंकि वोटिंग में बेहद कम वक्त बचा है। 3 दिसंबर को ये चुनावी नतीजे आएंगे। राजस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जाहिर तौर पर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता है और आने वाले वक्त में क्या बीजेपी अपने इन तमाम बड़े हमलों से पलटवार करने में कामयाब हो पाएगी? क्या वो राजस्थान में सत्ता पलट कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, बेरोजगारी से लेकर महंगाई, पेपर लीक और किस तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय हुआ है, ये जनता को बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या राहुल गांधी की जो जुबान जिस तरीके से फिसल रही है, जिस तरीके से राहुल गांधी बेतुके बयान दे रहे हैं, उनके नेता जिस तरीके से चुनावी रैलियों में उनकी जुबान फिसल रही है, जिस तरह की बयानबाजी है, तो क्या इनका असर जो है वो चुनावों में देखने को मिलेगा? नतीजा क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक दिग्गज नेता और बड़े नेता ने यू टर्न ले लिया है, यानी वापस बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं और एक विधानसभा सीट कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हाथों से छीन ली गई है, क्योंकि पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी उस सीट पर कब्जा नहीं कर पाई है। और अब ये चुनाव देखना यही होगा कि क्या कुछ असर जो है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान का ये चुनावी घमासान लगातार जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।